बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस्ट वेस्ट सेंटर पाकिस्तान के मोटापा अवेयरनेस सेशन में तुफैल शरीफ का सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज मोटापा अवेयरनेस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम क्या होता है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है जिसके ऊपर हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। ये मोटापे से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना होगा कि ये ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है क्या। नाजरीन, बात करने से पहले मैं ये बताता जाऊं कि ओबेसिटी यानी मोटापे का जो प्रोसीजर्स हैं, जो इलाज करते हैं, वो डॉक्टर माजुल हसन है। और डॉक्टर माजुल हसन साहब की मुलाकात आपसे हो सकती है अमार हॉस्पिटल, जेल रोड, लाहौर, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल, लाहौर, शालीमार हॉस्पिटल, लाहौर और डॉक्टर्स हॉस्पिटल, लाहौर में। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को खराटे आते हैं। हम ये समझते हैं कि खराटे मारने वाले लोग जो हैं वो मुकम्मल और भरपूर नींद लेते हैं, लेकिन तहकीक से, रिसर्च से साबित हुआ है कि वो लोग बहुत ही तंग होते हैं। अगर कोई बंदा खराटे लेता हुआ या रात को सोता हुआ उसकी सांस बंद हो जाए, 10 सेकंड तक सांस बंद हो जाए, तो हम उसको कह सकते हैं स्लीप एपनिया का ये पेशेंट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इस बंदे को ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम का ये मरीज़ है। और हमें चाहिए कि हम बैरिएट्रिक सर्जन के पास ज़रूर उस बंदे को लेके जाए, क्योंकि अक्सर आपने ये सुना होगा, देखा भी होगा कि एक आदमी रात को सोया है और वो सुबह उठा ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि उनकी ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है रात को सोते हुए। फेफड़ों में फेफड़े जो हैं वो मुकम्मल तरह से वर्किंग नहीं करते, और जब वर्किंग नहीं करते तो वो बंदा डिस्टर्ब होता है, खराटे मारता है। आपके स्टमक यानी मैदे की साइडों पे चर्बी इकट्ठी हो जाती है, सांस की नाली सिकुड़ जाती है फैट की वजह से। फिर ये होता है कि आपके चेहरे की जो बनावट है, जैसे ये मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आपने ये भी सोचा होगा कि ये भाई जो है ये तो खुद मोटा है और ये अपना इलाज क्यों नहीं करवाता। तो ये साथ जो तस्वीर चल रही है ये मेरी ही तस्वीर है। 145 kg वज़न था। मैंने भी अपना मोटापे का प्रोसीजर करवाया है डॉक्टर माजुल हसन साहब से, और मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। और डेली आपसे मुलाकात होती है, दिन ब दिन आप देखते हैं कि मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगले आने वाले 2 महीनों में आप मुझे देखेंगे कि मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। जी, तो बात आगे बढ़ाते हैं। मैं बात कर रहा था कि रात को उन लोगों को नींद सही नहीं आती, उनके जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, फेफड़े मुकम्मल तरह से वर्किंग नहीं करते, और ऐसे लोग दिन में भी बैठे बिठाए सो जाते हैं, खराटे मारते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वो जाग रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़, उनकी सांस ऐसे निकल रही है जैसे वो सोए हुए हैं। सीने से आवाज़ निकलती है, सीने से एक अजीब किस्म की आवाज़ निकलती है जैसे एक आदमी सोया हुआ है। और ऐसे लोग जब दिन में भी जागते हुए वर्किंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि सोए हुए हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। इसमें यह होता है कि उनके जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है। जब जमा होना शुरू हो जाती है तो सांस उनको प्रॉपर नहीं आती, वो मोटा होना शुरू हो जाते हैं। जब मोटे होते हैं तो उसके साथ साथ और बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये बंदा जो है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम का मरीज़ है, या इसको हम स्लीप एपनिया भी कह सकते हैं। स्लीप का मतलब सोना, एपनिया का मतलब है रुकावट, सांस में रुकावट, कि जिन लोगों को सांस की रुकावट होती है। इसके इलाज के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी होता है, और ऑक्सीजन जो है वो पाइप के ज़रिए दिया जाता है। सी पाइप मशीन होती है, और इसके अलावा और बहुत सारी मशीनें होती हैं, उसके ज़रिए बाकायदा जो है वो इलाज होता है। जो लोग इस चीज़ के मर्ज़ का शिकार है मोटापे से भी पहले, वो सिर्फ इस चीज़ के टेस्ट के लिए तशरीफ़ लाएं, और उनको ये पता होना चाहिए कि वो ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम के मरीज़ तो नहीं हैं, स्लीप एपनिया के मरीज़ तो नहीं हैं, और अगर हैं तो उसका इलाज मोटापे से भी पहले करवाना चाहिए। तो अगर मोटापे का प्रोसीजर होता है तो पहले इस चीज़ का इलाज होता है। ये नहीं होता कि आप आएँ और आपका मोटापे का इलाज हो जाए और आप चले जाएं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बाद में। और जिन सर्जन्स को, जिन डॉक्टर्स को इस चीज़ का नहीं पता होता, वो ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद फिर वही मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर माजुल हसन साहब के पास आते हैं। फिर वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो इन सारी चीज़ों के इलाज के लिए आप डॉक्टर माजुल हसन साहब से मिलें, आप आएँ, अपना चेकअप करवाएं, ताकि आप तंदुरुस्त होकर अपनी ज़िंदगी में दोबारा कदम रख सकें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो स्लीप एपनिया के ऊपर बात की।
ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम के ऊपर बात की। टाइम थोड़ा होता है, वैसे तो इसके ऊपर 2, 3, 4 घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन चूंकि 5 मिनट से ज़्यादा हमने वीडियो नहीं बनानी होती, कभी कभार 10 मिनट की भी हो जाती, थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करें। और ये एक नेकी है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं, डॉक्टर माजुल हसन साहब से मिलना चाहते हैं तो वेबसाइट भी आ रही है, नंबर भी आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स के नाम भी आ रहे हैं, तो आप उनके साथ मिल सकते हैं। डॉक्टर माजुल हसन साहब बैठते हैं अमार मेडिकल कॉम्प्लेक्स, 8 जेल रोड, लाहौर, और स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं 0321146763 और वेबसाइट है www.drmoc.com। इसके साथ ही अपने मेज़बान तुफैल शरीफ को दीजिए इजाज़त। कल एक मोटापे के नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।